मैं इस समय लखनऊ के कांसीराम स्मारक स्थल पार्क में हूँ और आज कांसीराम की 10वीं पुण्यतिथि है और उस लिहाज से आप देखिए तो एक देश में जो बड़ा राजनीतिक बदलाव हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने बहुजन समाज की परिकल्पना की थी, जिसमें महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी, वो तमाम वर्ग जो राजनीतिक रूप से पिछड़े थे और उनका जो मेहनत था, 20 साल 25 साल उन्होंने जो राजनीति में दिया, उसका अब नतीजा दिखने लगा है। जिस पार्टी का उन्होंने गठन किया बीएसपी, वो अपने उभार पर है, पिक पर है। जो यूपी का चुनाव है उसमें बीएसपी की फतह जीत लगभग तय है। लेकिन इसको आप राजनीतिक लिहाज से अगर अलग करके देखें, एक सामाजिक बदलाव के तौर पे देखें, तो एक बड़ा बदलाव आपको दिखेगा, एक बड़ी आहट दिखेगी। वो तबका, वो समाज जो वंचित था, शोषित था, वो राजनीतिक रूप से जागरूक हुआ है। और जो लोग हैं वो दो तरह के लोग हैं। एक वो तबका है जो अच्छे तरह से बात तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो ऐसे रैलियों में आता है, अपनी भागीदारी दिखाता है। और एक वो तबका जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, आरक्षण की वजह से समाज में जो भागीदारी बढ़ी है, जिस तरह से वो मेन स्ट्रीम में आए हैं, वो भी इस रैलियों में आते हैं और वो अपना समर्थन दिखाते हैं बीएसपी के लिए और मान्यवर कांसीराम के लिए। मेरे साथ ऐसे ही कुछ लोग हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, जो राजनीति में है, सामाजिक जीवन में है, वो तमाम लोग हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो कांसीराम ने जो काम किया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, उसका अब किस तरह से असर दिखने लगा है। सर, मान्यवर ने जो काम किया, जो बहुजन समाज की उनकी परिकल्पना थी, वो लग रहा है कि अब साकार हो रहा है और वो मूर्त रूप से अब भारत में राजनीतिक रूप से वो समय आने वाला है। बिल्कुल साकार होने वाला है। बहन जी जब 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं तो उन्होंने इसको साबित करने की कोशिश किया है। पिछली बार षड्यंत्र के तहत उनको सत्ता में आने से रोका गया था और लोगों ने उसका नतीजा देखा है कि पिछले 5 वर्ष में, जो 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं पिछले सरकार के, जो 2017 में चुनाव होंगे, उससे पहले का जो 5 वर्ष होगा, वो कितना बर्बर भरा समाज रहा है, कितना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है लोगों के साथ, बहुजन समाज के साथ। जो सपना मान्यवर का था, बाबा साहब का था, वो सपना समता परक भारत का था, एक ऐसे अखंड भारत का निर्माण का था। वो सपना जो जिसमें सभी को, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित वर्ग के लोग हों, सभी सुख चैन से रह सकें, सबको बराबर अधिकार मिल सके, सभी के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके, सभी गरिमामय ढंग से जी सकें इस देश में, इस समाज में। उनके लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जो हज़ारों साल से लड़ी जाती रही हैं, उसको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत साकार करने के लिए जो मान्यवर साहब ने लड़ाई लड़ी थी, जो वामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के निर्माण करके उन्होंने जो एक सपना दिखाया था हुक्मरान समाज बनने का और एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था देने का, उसको बहन कुमारी मायावती जी ने साकार किया। और वो उसी तरह की उसी सपने को लेकर के इस बार भी बहन जी आ रही हैं और निश्चित तौर पर इस बार 2017 में बहन जी की जब सरकार बनेगी तो जो मान्यवर का सपना था, जो आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर जो सब लोग एकत्रित हुए हैं, जो उनका आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, वह निश्चित तौर पे आज सभी लोग, यहाँ आए हुए लोग एक संकल्प के साथ आए हैं और उस सपने को पूरा करेंगे। जो तो देखिए, एक जो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा समय लेती है। कांसीराम जब तक थे उन्होंने बीएसपी को स्थापित किया, यूपी में सरकार बन चुकी थी, लेकिन अब जो राजनीतिक हवा बह रही है उत्तर से पश्चिम, दक्षिण, जहाँ भी जाएंगे भारत में, तो एक राजनीतिक बदलाव से हम गुजर रहे हैं। और वो तबका जो बहुजन समाज है, जो वंचित समाज है, वो एक मंच पे आ रहा है और वो बीएसपी के बैनर तले अपने आप को मजबूती से खड़ा देख रहा है। क्या लगता है सर कि जो मान्यवर कांसीराम ने जो पूरी जिंदगी काम किया, उसका नतीजा आ रहा है और अब अम्बेडकरवादी युग की वापसी हो रही है? बिल्कुल आपने सही कहा कि वो नतीजा तो बिल्कुल आपको दिखने लगा है। और पहले जो मान्यवर साहब ने इतना संघर्ष किया है इस बहुजन समाज के लिए, आज ये बदलाव की स्थिति बहुजन समाज देख रहा है और ये 4-6 महीने में बहन मायावती जी की सरकार बनने जा रही है। और आज हम वही मान्यवर साहब को एक श्रद्धा सुमन करने के लिए लखनऊ आए हुए हैं। तो इस बदलाव को देखिए, उन्होंने महिलाओं को लेकर उनका, जैसे बाबा साहब जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी समझते थे, कांसीराम जी ने भी बहुजन समाज की परिकल्पना में महिलाओं को शामिल किया। बीएसपी को जो उन्होंने कमान सौंपी मायावती को, उसमें भी ये भी एक अहम बात थी कि वो एक महिला थी और शायद यही वजह थी कि वो चाहती थी कि जो महिला जो सबसे ज़्यादा शोषित है, सबसे ज़्यादा वंचित है, उसके हाथ में बीएसपी जैसी पार्टी की कमान हो। और आज वो ज़मीन पर ये बातें उतर रही है और महिलाएं भी काफ़ी संख्या में इस रैली में। मैम, आपको क्या लगता है कि जो मायावती ने को जो उन्होंने जो सौंपा, कमान सौंपा बीएसपी का, वो एक बहुत बड़ा फैसला था और महिला उत्थान हो, बहुजन समाज का उत्थान हो, वो एक अहम फैसला था?
माननीय कांशीराम जी को सत सत नमन करते हुए उनकी पुण्यतिथि पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बाबा साहब का सपना था, जिसे मानवर साहब के अलावा किसी ने पूरा किया ही नहीं। एक मानवर साहब ही एक ऐसे थे जिन्होंने महिला को सम्मान दिया, बाकी मानसिकता अभी तक वैसी ही बनी हुई है। और हम देख रहे हैं कि बहन जी ने भी वो कर दिखाया जो मानवर साहब चाहते थे। वो निडर होके, अगर कोई पुरुष होता तो शायद इस तरह से डटा नहीं रहता। और जो बाबा साहब चाहते थे, जो मानवर साहब चाहते थे, वो धीरे धीरे अब परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन में समय तो लगता है, लेकिन परिवर्तन जब आता है, सैलाब एक साथ सारे लोग होते हैं तो बहुत तेजी से भी आता है। जितना स्लो होता है उतना तेज से भी होता है। और आज आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ मानवर साहब और बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में जिस तरह से हर समाज का आदमी जुड़ रहा है, देख रहा है, ये हर कोई चाहता है कि बाबा साहब का समय आए और बाबा साहब का सपना पूरा हो, जिससे हर आम आदमी भी सुखी रहे। आज आप देख रहे हैं कि कितना गुंडा। तो ये पूरी राजनीतिक परिदृश्य पर जब बात करेंगे, जब पूरी राजनीतिक घटना को देखेंगे, तो उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में जो सेक्रीफाइसेस किए, उनके बड़े राजनीतिक प्रयोग थे, वो अब सफल होता दिख रहा है। और जो जिस तरह से उन्होंने गठजोड़ बनाया, वो समाज में भी गठजोड़ बन रहा है। और क्या लगता है आपको कि जो कांशीराम ने जो बड़ा सपना देखा था कि सत्ता में कब्जा हो बहुजन समाज का, वो समय आ गया है? बिल्कुल आ गया है। 2017 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और मान्यवर साहब ने कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो जितना इस देश में दलितों पे अत्याचार हुआ है, उतना ही मुसलमानों पे भी हुआ है। और मुस्लिम समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी से बेहतर प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो ये इस लिहाज से भी देखिए, इस देश में दलितों के साथ जो अन्याय हुआ, माइनॉरिटी के साथ जो अन्याय हुआ, जो कांशीराम ने एक गठजोड़ बनाया, वो गठजोड़ अब मूर्त रूप से धरती पर भारत में दिखने लगा है, राजनीति में दिखने लगी है कि जो दलित मुस्लिम एकता की बात की जाती थी, वो अब प्रखर तरीके से, मजबूती से धरातल पर उतर रहा है। और शायद उसका नतीजा है कि जो यूपी का जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें इस पूरे गठजोड़ को एक ताकत के रूप में देखा जा रहा है। और आज कांशीराम की चूँकि 10वीं पुण्यतिथि है, तो इस मौके पर लगता है कि वो जो एक प्रयोग था, उन्होंने जो प्रयोग किया, वो अब सफल होता दिख रहा है। माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश में 130 सीटों पे अल्पसंख्यकों को टिकट देकर चुनाव लड़ाने का जो फैसला किया है, इसके लिए अल्पसंख्यक समाज उनका सदैव आभारी रहेगा। और इस एहसान को चुकाने के लिए हम पूरी 130 सीटें जीतकर माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे और प्रदेश में एक तरफा सरकार बनने की बहुजन समाज पार्टी की 2017 में। तो आप जब भी भारत में राजनीतिक बदलाव की बात करेंगे, तो आप कांशीराम के प्रयोग को जब समझेंगे, देखेंगे, तो अब लग रहा है कि उनके पूरे जीवन में जो उन्होंने काम किया, उसका असर दिखने लगा है। और खासकर यूपी का विधानसभा चुनाव है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। कहा जाता है कि जो केंद्र की जो सत्ता का जो रास्ता है, जो केंद्र की जो कुर्सी है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, वो यही उत्तर प्रदेश से निकल के जाती है। तो विधानसभा चुनाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, उसको लेकर ये रैली का आयोजन है। बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन, एक ऐसी पार्टी जिसकी उन्होंने स्थापना की, वो आज अपने पूरे शबाब पर है और पूरे देश में वो अपना वो पैर फैला रही है, वो पंख पसार रही है। और उस लिहाज से देखें तो एक बड़ी एकता बन रही है दलित और मुस्लिमों की। और ये तमाम जो राजनीतिक प्रयोग उन्होंने किए थे, लोग अब उसको समझने लगे हैं, उनका मैसेज लोगों तक पहुंचा है। और शायद यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि पर इतनी बड़ी रैली का आयोजन है और इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा है, जिसमें हर जाति, धर्म और मजहब के लोग शामिल हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ।